मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में किसी मित्र के बिना जीवन गुजरना बड़ा कठिन होता है। मित्र के बिना उसका जीवन उदास रहता है। जब हमारा मित्र कुछ दिनों के लिए हमसे दूर चला जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारा उसके बिना मन नहीं लगता। कोई हमसे बात करने वाला नहीं होता तो हम अकेलापन अनुभव करने लगते हैं। हम नहीं जानते हैं कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि मित्र ऐसे हों जो हमें कभी धोखा ना दे और हमें अच्छे रास्ते पर ले जाए। अच्छे मित्र कभी धोखा नहीं देते। वे हमें कभी गलत सलाह नहीं देते। अच्छे मित्रों के साथ दिन बीतने का पता ही नहीं चलता। जो हमें बुरे मार्ग पर ले जाए हमें उसे मित्र नहीं बनाना चाहिए। मित्रों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। मित्रों का चुनाव करते समय कभी कभी हमें यह पता नहीं चलता कि कौन अच्छा मित्र है और कौन बुरा है। इसलिए अच्छे मित्र का चुनाव सदैव ध्यान से करना चाहिए, अन्यथा जीवन नरक समान बन जाता है। इस विषय में अच्छी पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। अच्छी किताबें, अच्छी पुस्तकें कभी धोखा नहीं देती, बल्कि हमारा मार्गदर्शन करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता, वह उदास रहता है। यह सब उसकी अज्ञानता के कारण ही होता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार को भली बात ही समझते हैं, जबकि अज्ञानी व्यक्ति इस संसार के विषय में कुछ नहीं जान पाते हैं। ज्ञान प्राप्ति का सबसे अच्छा स्थान पुस्तकालय है। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होते हैं, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और पुस्तकों में छिपे अच्छे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं होता, जबकि उनके पास बहुत सा समय नष्ट करने के लिए होता है। वे धीरे धीरे काम करके बहुत देर तक सोकर, इधर उधर की गप्पे मारकर, हाँककर, बिना उद्देश्य के इधर उधर बेकार घूमकर अपना समय नष्ट कर देते हैं। वे प्रायः कहते हैं कि वे अभी थोड़ी देर में कार्य करेंगे, अभी तो बहुत समय है, यह तो अगले दिन या अगले सप्ताह कर लेंगे। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकते। अतः अपना समय काम समय पर करके अपने खाली समय में अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अज्ञान एक अभिशाप है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान होता है। अच्छी पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती हैं। उनमें अच्छे व्यक्तियों के जीवन के अनुभव पढ़ने को मिलते हैं। वे सुख दुख में हमें अच्छा मार्ग बताती हैं। अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से हमारे विचार अच्छे बनते हैं, हमारा आचरण अच्छा होता है, हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहता है। कठिनाई के समय वे हमारा साहस बढ़ाती हैं। अतः लगातार अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अच्छी बात तो यह है कि आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़िए और अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कीजिए। स्कूल और घर दोनों स्थान पर अध्ययन हो सकता है। यदि आप घर पर ही 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ने की आदत डाल दें तो आपके लिए यह बहुत अच्छा है। नियमित रूप से घर पर अध्ययन करना स्कूल में कई घंटों के अध्ययन करने से अधिक उपयोगी होता है। स्वाध्याय की आदत डालिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं अध्ययन करना, अर्थात अपने आप पढ़ना।
संसार में मनुष्य अच्छे या बुरे सभी प्रकार के होते हैं। पुस्तकें भी अच्छी या बुरी हो सकती हैं। बुरी पुस्तकों को पढ़ने से मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है। वे आपको ज्ञान नहीं देती। जीवन में ऐसी पुस्तकें आपको भटकाती हैं। सदैव अच्छी पुस्तकों का चुनाव कीजिए और पढ़िए। अच्छी पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती हैं। अच्छी पुस्तकें आत्मिक आनंद देती हैं और जीवन के अच्छे मार्ग सुलझाती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया है, उसे फिर किसी अन्य मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति का यदि सबसे अच्छा मित्र कोई है तो अच्छी पुस्तकें ही हैं। इनमें निहित अच्छी बातें हमारे जीवन को प्रगति पथ पर ले जाने वाली होती हैं। जाते जाते लास्ट में आप लोग को 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती। जिनको पढ़ना नहीं होता। मैंने अक्सर उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहाने बनाते देखा है। जो बहाने बनाते हैं वो जिंदगी में कभी भी पढ़ना नहीं चाहते, और जिनको सच में पढ़ना होता है वो कभी बहाने नहीं बनाते। कि जिनकी आँखों में सपने हैं उनके दिल में हमेशा उम्मीदें होती हैं, और जिनके दिल में उम्मीदें होती हैं और वो कभी भी अपने आप को, समय को, वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।